एक ठंडी सी सर्द सुबह थी। शहर की भीड़ में हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में था। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई कॉलेज, कोई बाजार। हर चेहरा व्यस्त था, हर कदम तेज। एक चौराहे पर एक इंसान बैठा था, मैला कुचला कपड़ा, उजले बाल, सूजी हुई आंखें, हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा और पैरों में कोई चप्पल नहीं। वो सिर्फ देख रहा था लोगों को। भीड़ उसके आगे से ही गुजर रही थी, जैसे कि वो वहां पे था ही नहीं। वो कोई भीख नहीं मांग रहा था, ना आवाज लगाई, ना हाथ फैलाया, बस बैठा हुआ था, चुपचाप भूखा। पास के ही एक होटल से गरम गरम पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। किसी ने अपने प्लेट में छोले छोड़ दिए, किसी बच्चे ने आधा समोसा फेंक दिया। वो सब देख रहा था, लेकिन उसने अपनी नजरें झुका ली। उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भूख से ज्यादा एक सवाल था, क्या मैं इस दुनिया के लिए अदृश्य हो चुका हूँ? उसी चौराहे पर एक छोटा सा बच्चा माँ के साथ गुजरा। बच्चे ने उस आदमी को देखा और माँ का हाथ खींचा। बोला, माँ, वो अंकल भूखे हैं क्या? माँ ने सर झटक कर कहा, देखो मत, ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं। बच्चा चुप हो गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने माँ से कहा, माँ, मुझे टॉफियाँ नहीं चाहिए, आप उन अंकल को मेरी टॉफियाँ दे दीजिए। माँ पहले थोड़ी हिचकिचाई, फिर उसके बाद वो रुक गई। वो दोनों लौटे। माँ ने बैग से एक बिस्किट का पैकेट और कुछ फ्रूट्स निकाले और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। वो बूढ़ा आदमी ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए सिर्फ उसने इतना ही कहा, भगवान तुम्हें हमेशा पेट भरा रखे बेटा। बच्चा तो आगे बढ़ गया, लेकिन माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा देखा कि किसी की भूख सिर्फ रोटी की ही नहीं होती, किसी की भूख देखे जाने की भी होती है। हम रोज किसी न किसी भूखे को देखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें महसूस करते हैं? रोटी देना कोई महानता वाली बात नहीं है, पर भूखे को इंसान समझना ही इंसानियत है। उस दिन वो एक बिस्किट का पैकेट, कुछ फ्रूट्स और उस मासूम बच्चे की टॉफी उस भूखे इंसान के लिए कोई दान नहीं था। वो था एक सम्मान, देखा जाना, एक इंसान के रूप में पहचाना जाना। उस रात वो इंसान चुपचाप बैठा रहा। वो बस देखता रहा, आसमान में एक टक लगाए हुए, जैसे कि वो ईश्वर से कुछ कहना चाह रहा हो। अगर आज मुझे एक बच्चा देख सकता है, तो क्या मैं खुद को फिर से देख सकता हूँ? अगले दिन वो फिर से वहीं बैठा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंतजार नहीं था, बल्कि एक इरादा था। पास के मंदिर में झाड़ू मांगा और सफाई की। किसी ने उससे पूछा कि तू अब काम क्यों कर रहा है? उसने बस इतना कहा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, मुझे फिर से इंसान बनना है। धीरे धीरे समय गुजरा और मंदिर के पुजारी ने उसे चाय बेचने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी। अब वो ईमानदारी से चाय बेचकर पैसा कमाने लगा, उसी जगह पर जहाँ पर किसी दिन वो भूखा बैठा था।